मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि जो मैकेनिक्स है बहुत अच्छे से करो। पूरा 11th का सिलेबस बहुत अच्छे से करना होता है, साथ सबके ऊपर क्वेश्चंस करने होते हैं। आप जहाँ से भी क्वेश्चंस कर रहे होते हो, आजकल देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल एवरीवेयर एंड ऑल ऑफ इट इज़ वेरी वेरी गुड, स्पेशली फ्रॉम अ नीट लेवल पर्सपेक्टिव, राइट। सो सारे जो सवाल होते हैं आपके जो इंस्टीट्यूट्स आपको मटेरियल्स देंगे वो भी आप अच्छे से कर सकते हो। फिजिक्स का मेन वही होता है, सवाल करते जाओ, डाउट्स नहीं रखने होते फिजिक्स के, जो भी होता है यू हैव टू गेट देम क्लियर्ड एज सून एज पॉसिबल। नॉर्मली जो भी जहाँ पे भी आप पढ़ रहे होते हो वहाँ के टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अदर देन दैट ऑल्सो काफ़ी टीचर्स अवेलेबल होते हैं। मैंने भी वैसे ही रीच आउट किए थे कुछ टीचर्स को एंड इट हैड बीन काफ़ी अच्छा हुआ था। टाइम करके क्वेश्चंस करते जाओ, जितना हो सकता है टाइमर लगाओ और फिर टाइमर के साथ क्वेश्चन करते जाओ। और दूसरा रीज़न उसका ये होता है कि आपने जब क्लास में पढ़ा होता है तब सब कुछ फ्रेश होता है, तो आपको पता होता है कि यू नॉर्मली रिपीट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू डू, आप सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते रहते हो, तो आपको पता होता है कि यही वाला फॉर्मूला या यही वाला अप्रोच लगाना है। और जब एग्जाम लिखते हो तो एग्जाम में वैसा नहीं आता, एग्जाम में डिफरेंट टॉपिक से मिक्सड आता है, तो तब उनको प्रॉब्लम होती है बिकॉज इवन उनको फॉर्मूला पता है, उनको ये नहीं पता कि इस क्वेश्चन में हमने ये वाला अप्रोच लगाना है। तो उसका भी सोल्यूशन यही होता है कि आप जब प्रैक्टिस करते हो एंड यू फिनिश अ फ्यू टॉपिक्स, इंस्टेड ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, जो आप पढ़ रहे होते हो, पहली बार लर्न कर रहे होते हो तब करते हो, वैसे करने के बजाय कहीं से भी पेपर्स उठा लिए जो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं और वहाँ से करते गए उस चैप्टर के रिलेटेड। तो उसका सेम नॉर्मल अप्रोच होता है, यू ऑलवेज लीव दोज क्वेश्चंस फॉर द एंड। जो भी होता है ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एंड में ही करने होते हैं। मैं पेपर के स्ट्रैटेजी के हिसाब से बोल रही हूँ, बट ऐसे अगर आपको सारे ही क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है, देन द ओनली थिंग यू कैन डू अबाउट इट इज प्रैक्टिस। फिजिक्स में सबसे बेसिक यही होता है कि अगर नहीं हो रहा तो प्रैक्टिस ही चाहिए होती है, जितनी हो सकती है उतनी कम पड़ेगी। ठीक है। सोल्यूशन देख के आपको लगता है कि हाँ मुझसे हो जाएगा, बट वैसा नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप घर पे बैठे हुए बिल्कुल एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में नहीं कर पा रहे, तो जब एग्जाम में प्रेशर में होगे देयर इज एन इवन हायर चांस ऑफ यू मेसिंग इट अप। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो तो क्वेश्चन के साथ मैं क्या करती थी कि मतलब क्वेश्चन करती थी, जो नहीं होता था आई यूज्ड टू आइदर कम बैक टू इट लेटर, या फिर ऐसा होता है कि आप रात में कर रहे होते हो, राइट, तब तक नींद आ गई होती है, तो फिर सो के अगले दिन फिर से ट्राई किया। कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है, उसमें आपको ये याद रखना होता है कि अभी पेपर अगर आपके लिए मुश्किल हो गया तो फिर सबके लिए मुश्किल है, ठीक है। मतलब डिफ़िकल्टी अगर इंक्रीज हुई है तो सबके लिए ही हुई है, राइट। अगर आप पहले 5 से शुरू कर रहे हो तो बाकी सब भी मोस्ट प्रोबेबली पहले 5 से ही शुरू कर रहे होंगे, राइट। और इसको अगर कम्प्लीटली अवॉइड करना है, उसका एक वो होता है कि वंस यू हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आपको एक परख लग जाती है कि कौन से क्वेश्चंस आसान होते हैं, किसमें आप स्ट्रांग हो, किसमें आप नहीं हो, राइट। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय ऑर्डर, आप पेपर खोल के ही पहले ये देखो कि आपको कौन से बिल्कुल अच्छे से आते हैं। मैंने कुछ बच्चों की आदत देखी है, वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं फिर वो सेम बुक से आके फिर से करने लग जाते हैं। वैसा आई डू नॉट सजेस्ट, मतलब मैंने नहीं किया था कि अगर आपको और सवाल करने हैं तो आप नए ले लो। अगेन देयर इज नो डर्थ ऑफ मटेरियल एनीवेयर, राइट। और मटेरियल ले लो, बट यहाँ से फिर से सवाल मत करो। उसका मुझे पर्सनली कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं लगता था, अनलेस आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में बार बार गलतियाँ हो रही हैं। मतलब वैरायटी लेकर के अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बनाओ। हाँ, वैसे बनाओ, वैरायटी भी लेकर के। और कभी कभी आप सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे होते हो, उसमें भी कम से कम जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, हाँ, नंबर तो बदल दो। देखो, बायो की एनसीईआरटी इतनी ज़रूरी होती है कि बायो के रिवीजन के लिए भी आपको एनसीईआरटी को ही बार-बार पढ़ना बस सीधी सी बात। बस ये होता है कि अगर आपने अपने आप को थोड़ा रेगुलर रखा होता है 11वीं 12वीं में, तो बाय द टाइम आप 12वीं के लास्ट 6 मंथ्स में पहुंचते हो, आपको याद रहता है कि मुझे इस टॉपिक में डाउट्स है या मुझे ये पॉइंट्स भूलते जा रहे हैं। तो मेरा क्या था, मैंने बहुत बार रिवाइज की एनसीईआरटी, मेरे पास कोई नंबर नहीं है, ठीक है, इतनी बार कर लिया रिवाइज। मतलब बिकॉज आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे, आप उनमें भी रिवाइज कर रहे हो, राइट। फिर आपके सेगमेंट वाइज होते थे टेस्ट। एक समय तो ऐसा आ जाता है कि हम आंख बंद करते हैं, एनसीईआरटी सामने खुल जाती है। इतनी बार मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि मैं ऐसे सो रही होती थी, मुझे सोने से पहले कोई सवाल किया है, उसका आंसर नहीं आ रहा, फिर ऐसे मतलब सपने में आंसर आ गया, उठ के याद आ रहा है कि ओ हाँ ये था। इतनी ज्यादा पढ़ाई कर ली तो हाँ होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स को कि वो बोलते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट हैं उनमें हमारे कम नंबर आ रहे हैं अगर हम बस एनसीईआरटी करें। इट्स ओके,
इट्स ओके, ये एक बार कैमरे पे देख के इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने बस एनसीईआरटी की है, तो मेरे जो टेस्ट होते थे, जो इंस्टीट्यूट के टेस्ट होते थे, उसमें काफ़ी बार एनसीईआरटी के बाहर मतलब सवाल आते थे जो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, राइट। मतलब इसके काफ़ी रीजंस होते हैं, थोड़ा बच्चे के स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को भी चेक में रखने के लिए भी होता है। एक तो मैं भी कोई पेपर देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चा 360 ले आएगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंस शूट अप कर जाता है ना, फिर वो धरती पे नहीं लौटा पाता। वही आपने आइडियली एनसीईआरटी इतनी बार रिवाइज कर देनी चाहिए कि एनसीईआरटी को भी बहुत तेज़ी से हो जाना चाहिए, राइट। बट हर एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें होते हैं डाउट्स होते हैं, आपको पता होता है ये मैं बार बार भूलती रहती हूँ। तो मैंने क्या किया था, किया था आखिरी कुछ महीनों में एक बार सारा सिलेबस हो गया था। आई थिंक मेरे बोर्ड्स भी हो गए थे एट दिस पॉइंट। मैंने पोस्ट-इट्स बनाए थे, मेरा कमरा पोस्ट-इट से भर गया था। बट मैं ऐसे एनसीईआरटी का चैप्टर खोलती थी, मैं एक बार हमारे टीम के साथ शेयर करना, हम बच्चों को भी दिखाएंगे। इसमें आपको अपने खुद की भी एबिलिटी को अच्छे से जानना होता है। तो मुझे पता था कि मुझे ये वाले टॉपिक्स आते हैं, ये वाला मुझे अच्छे से आता है। पर अगर इफ देयर इज अ पर्टिकुलर पॉइंट दैट आई वुड रीड, ऐसे बोलते हैं ना एनसीईआरटी को हर बार पढ़ते हैं आपको कुछ नया मिलता है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बुक। हाँ, ब्यूटी तो पता नहीं, बट वो होता है बुक में। ओके, तो जब भी मैं वो पढ़ती थी, कोई नया पॉइंट मिलता था, मैं उसको उस पोस्टर पे लिख लेती थी। वन मैसेज फॉर ऑल द नीट एस्पायरेंट्स, स्पेशली those that are going to write the exam very soon. I would say that it's very easy to lose faith in yourself at this time. There's a lot of pressure, there are a lot of mistakes that you'll keep making. But the most important part, and the part that got me through all of it, was knowing somewhere deep inside that I would be able to do it. And that's all. It's important for you to have that faith in yourself. No matter what anyone around you will say, unless you're sure about yourself, nothing will happen.